नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो बेइज्जत होने के लिए बना है। शायद ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि वो खुद दुनिया को ऐसे मौके देते हैं जिसमें सवाल खड़ा होता है कि भाई अलग हुए ही क्यों थे। इंडिया के साथ रहते तो खाने को भी मिलता, कटोरा लेके दुनिया में भीख नहीं मांगना पड़ता, और फिर इंटरनेशनल बेइज्जती भी नहीं सहनी। और अब पाकिस्तान में आप सोचिए वो हुआ है जो दुनिया हैरान है देखकर कि वहां पर एक ट्रेन हाईजैक हो गई है जिसमें पाकिस्तानी फौज के लोग जा रहे थे, आईएसआई के लोग जा रहे थे, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाए। उस कहानी में नया ट्विस्ट भी आ गया है, नरेंद्र मोदी का एंगल भी आ गया है। आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि आप पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ है उस खबर पर क्या सोचते हैं, और क्या उसमें नरेंद्र मोदी और भारत का एंगल आपको दिखता है। इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो बड़ी खबर जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर आपको एक एक बड़ी डिटेल बताऊंगा, दरअसल वो कहानी यह है कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ। इसमें 500 के करीब लोग जा रहे थे और 104 यात्री जो है वो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि छुड़ाए गए। बलूच आर्मी ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये ट्रेन हाईजैक किया था। वो कह रहे कि हेलो, तुमने छुड़ाए नहीं, हमने छोड़े हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है वहां पर आपको ये भी देखना चाहिए। उससे पहले ये पाकिस्तान के हाल के दिनों की तीसरी बड़ी बेइज्जती है। एक ये चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए बेइज्जत होके, उसके बाद पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी आई जब उनका राजदूत जो है वो अमेरिका में एंट्री के लिए गया। वीजा होने के बावजूद अमेरिका ने धकिया के निकाल दिया के बाद बाहर निकल यहां से। तो ये दो इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान सह चुका था। अब दुनिया थू थू कर रही है कि क्या ही देश है कि पूरा का पूरा ट्रेन हाईजैक हो रहा है। आप इसको देखिए। लेकिन उसमें बड़ा ट्विस्ट ये आ गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार कह रही है कि बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ है उसमें भारत का हाथ है, उसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है। भारत सरकार ने यह ट्रेन हाईजैक कराया है। नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल, इन लोगों का इसमें हाथ। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है भारत का इसमें हाथ है या नहीं। लेकिन मैं आपको पहले यह बता दूं कि दरअसल इस पूरे मामले में पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि भाई इसमें आप ये मान के चलिए कि भारत का हाथ है, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें तालिबान का भी हाथ है। तो भारत और तालिबान मिलके जो है ये ट्रेन हाईजैक करवा दी है। ये वो पाकिस्तान है जो तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की जाने पे जश्न मना रहा था, अब छाती पीट रहा है कि भारत ने तालिबान के साथ मिलकर हमारे यहाँ का ट्रेन हाईजैक करा दिया। लेकिन सच्चाई क्या है, क्या इसमें मोदी सरकार का हाथ है नहीं है, इस पर आपको जानकारी दूं। उससे पहले देखिए पब्लिक कैसे वहां पर पाकिस्तान की सरकार को गालियां दे रही है। देखिए लोग क्या कह रहे हैं। एसएचओ की मार वाला, एक एसएचओ की मार है वो, कितने एसएचओ की। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। काम लोग जाए, सुबह 7 घंटे चलिए, वो 7 घंटे हालत इतनी बुरी हो रही है। हमारा बच्चा कितना, हमारा बच्चा चाहिए। सरफराज मुफ्ती को 9 बजे लेके जाओ सरफराज मुफ्ती के पास। वो किस नाम का वजीर आला बना हुआ है, किस नाम का वजीर आला है वो? हमें मरवाने के लिए वजीर आला बना हुआ है। वो तो बड़े प्रोटोकॉल से जाता है वो। पूरी सड़कें बंद, पूरी गाड़ियां बंद, मारने के लिए हम पंजाब ही रह गए। लोग गाली दे रहे हैं पाकिस्तान की सरकार को, कह रहे हैं किस बात का वजीर आला बना हुआ, हमको मरवाने के लिए बना हुआ है क्या? और लोग तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि भाई जो वहां पर हुआ है उसमें आप देखिए बड़ी चीज ये निकल कर आ रही है कि 180 जवान ही नहीं है जो इस ट्रेन में फंसे। पाकिस्तान के आर्मी के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो फंसे हुए हैं, आईएसआई के लोग फंसे हुए हैं, और उसमें मेजर जो है, मेजर रैंक के अधिकारी वगैरह सब वहां फंसे हुए हैं। तो वहां पर कहा जा रहा है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर है कि आर्मी के लोग जा रहे थे और आपको पता ही नहीं चला कि ट्रेन हाईजैक हो सकता है, वो भी उस रास्ते पे जिसमें कि इस तरह का खतरा है ये माना जा रहा था। लेकिन बॉस, इसमें मोदी सरकार का एंगल है या नहीं है। और दूसरी बड़ी बात आपको यह भी बताऊं कि भाई ये नेहरू की वजह से कैसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, वरना ये बलूचिस्तान भारत का हाथ होता, ये भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान में आप देखिए कैसे उसकी बेइज्जती हो रही है। खुद लोग पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे वहां पर यह कहा जा रहा है कि 27 लड़ाके पाकिस्तान की सेना कह रही है कि हमने ढेर कर दी, सेना के 30 जवान भी मरे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज कह रही है कि हमने लोगों को छुड़ाया। जबकि आप देखिए वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो बकायदा स्टेटमेंट जारी करके कह रही है कि हमने लोगों को छोड़ा है, तुमने छुड़ाया नहीं है, और अभी और को ठोक देंगे अगर इस तरह की बात करो। इनफैक्ट जो लोग बूढ़े बुजुर्ग जिनको छोड़ा गया वो जो बाहर निकल रहे हैं वो भी गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज झूठ बोल रही है, ये तो हमें बलूच लिबरेशन आर्मी ने छोड़ा है। जरा सुनिए क्या क्या बात जो है वो बता रहे हैं वहां से छूटे हुए लोग। दिया फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़ें, निकलते जाएं।
आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए। नहर में डाला तो बस निकलते गए, पानी पत्थर पानी। 4 घंटे हम लोग लगाया पनीर तक। वहाँ पे खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए हैं। बच्चे जख्मी थे। तो लोग खुद बता रहे हैं भाई कि वहां पर जो स्थिति बनी उसमें लोगों को छोड़ा है बलूच आर्मी, जिनको पकड़ के रखा है वो पाकिस्तानी फौज के लोग हैं। तो ये चीज तो निकल कर आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले में पाकिस्तान इसलिए भी घबराया हुआ कि एक तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो ही रही है, चीन जो है ना उनको रगड़ कर रख देगा, क्योंकि चीन का जो सीपेक है उसके लिए भी खतरा बढ़ गया है कि भाई अगर बलूच आर्मी इस तरीके से ट्रेन हाईजैक कर ले रही है तो चीन के लोग जो वहां काम कर रहे हैं वो भी खतरे में, और पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं। तो चीन के लिए प्रोजेक्ट जो है वो खतरा जो बनता जा रहा है। दूसरा, अब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ का एक सलाहकार है, उसने कहा कि तालिबान और भारत का हाथ है इस ट्रेन को हाईजैक करने। ये भाई साहब का नाम है राणा सनाउल्लाह, और ये वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे भारत का हाथ है। वहां पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर से भारत इन हमलों को संचालित कर रहा है। जब डॉन के एंकर ने उनसे पूछा कि क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच विद्रोहियों के बीच कोई संबंध है, क्या टीटीपी बलूचों को समर्थन देता है, तो इसके जवाब में राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ये सब इंडिया कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद बलूच विद्रोहियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल जाता है। इतना ही नहीं, भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई आप ये देखिए, आगे ये लोग कह रहे हैं कि भाई भारत और जो आगे ये लोग कह रहे हैं कि भारत जो है वो समर्थन कर रहा है बलूच आर्मी का, और उसकी वजह से ये हो रहा है। उनका कहना है कि तालिबान के सत्ता में आने से पहले ये घात लगाने की सुविधा उनके पास नहीं थी, जो अब हो गई है। हमने अफगानिस्तान की सरकार को हर स्तर पर कहा कि वो ये सब बंद करें, नहीं तो हम वहां पर आकर इन घात लगाने वालों को निशाना बनाएंगे। यानी जिस अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान बहुत खुश था कि वहां तालिबान की सरकार आ गई, भाई हमारे यहाँ भी आतंकवादी हैं, वहां भी आतंकवादियों की सरकार आ गई, बहुत बल्ले बल्ले हो गई, वही पाकिस्तान अब रोना रो रहा है कि भाई इंडिया ये सब करा रहा है। भाई देखिए, पाकिस्तान ऐसा रोना रो सकता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है कि ये सब इंडिया ने कराया। पहली चीज तो ये मान के चलिए। दूसरा, इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर कई टेररिस्ट मारे गए। विदेशी अखबार ने एक दावा किया कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मोदी सरकार मार रही है। पहली बात तो ये कि खुद लिख रहे हैं कि आतंकियों को मार रही है। भाई आतंकी को मार रहे हैं तो दुनिया का भलाई कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि समाज सेवियों को मार रहे हैं, और इनको तो पाकिस्तान को मार देना चाहिए था। लेकिन ये अखबार भी कोई सबूत नहीं दे पाया था कि भारत जो है वो आतंकियों को मार रहा है या नहीं मार रहा है। ये वैसे ही है जैसे कनाडा ने बहुत छाती पीटी थी कि भाई नरेंद्र मोदी ने निज्जर को मरवा दिया, उनकी सरकार ने मरवा दिया, लेकिन कोई सबूत आज तक कनाडा की सरकार नहीं दे पाई। तो पहली बात तो, अगर नरेंद्र मोदी सरकार ये कर रही है या नहीं कर रही है, आपकी राय क्या है कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर कर भी रही है तो सबूत देना होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। और अगर कर भी रही है तो वो आतंकियों को निशाना बना रही है। आप जो कहे, आपकी तरह आतंकी भेजकर जो है वो मासूमों को निशाना भारत सरकार नहीं बनाती। लेकिन पहले सबूत तो दो कि भारत सरकार ये कर रही है या नहीं कर रही है, उसका सबूत तो होना चाहिए। लेकिन ये करने की नौबत ही नहीं आती अगर नेहरू ने ये सब ना किया होता। बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी को ये सब करने की नौबत ना आती, ये कह रहा हूं। क्योंकि आप देखिए, जब ये पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ उस समय जम्मू कश्मीर की तरह ही बलूचिस्तान के शासक भी अपनी रियासत की ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान शासन ने इनके स्वतंत्रता के 7 महीने बाद ही 1948 में अपनी सेना भेज दी। पाकिस्तान को डर था कि भारत कहीं बलूचिस्तान को अपने साथ ना मिला ले। उस वक्त बलोच लोग पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यूएनएचआरसी भी कई बार बलूच जो है समर्थकों के ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये भी सब कुछ है, और किताबों में भी लिखा है कि भाई उस वक्त जो बलूच नेता थे खुदादाद खान, वो चाहते थे कि भाई भारत के साथ बलूचिस्तान मिल जाए। लेकिन किताबों में दावा है कि नेहरू ने जो है और कांग्रेस ने उस वक्त की ये नहीं होने दिया, और बलूचिस्तान जो है उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। यानी अगर उस वक्त नेहरू सरकार जो है उसने इस तरह की स्थिति पैदा ना की होती तो बलूचिस्तान आज भारत में होता, पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ होता, और जो बलूच आर्मी जो है वो ये लड़ाई लड़ रही है आजादी की, उसे ये लड़ना नहीं पड़ता। और बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी के लोग अत्याचार करते हैं बलूच लोगों पर, वो उन्हें न झेलना पड़ता। यानी फिलहाल तो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ही खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान अगर फ्री हुआ तो पीओके को लेकर जो है फ्री होने की मांग, भारत से मिलने की मांग जो है वो और तेज होगी, और पाकिस्तान हर तरफ से घिरता जा रहा है। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नमस्कार।